रीवा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहां अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए हुए प्रखर सिंह का क्षेत्र में जोरदार राजनीति में प्रहार किया जा रहा है और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए बड़े दल के प्रत्याशियों के पैर से जमीन खिसक रही है। स्थानीय होने के नाते प्रखर सिंह को गाँव-गाँव में भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते आज विधानसभा में देखा जा रहा है कि किसान और बेरोजगार साथियों को एक क्षेत्र में कदावर नेता प्रखर सिंह उभर कर आए हुए हैं, जहां उन्होंने आम इंसान एवं जनता जनार्दन के लिए विदेश से नौकरी छोड़कर ईमानदार और कर्मठ नेता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सदस्यता लेकर वह राजनीति पर पहला कदम रखे हैं, जहां उन्हें जनता जनार्दन का समर्थन मिल रहा है और तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं और जिसे आज आने वाले चुनाव में प्रखर सिंह का नाम की चर्चा की जा रही है। प्रखर सिंह ने कहा कि उनकी सोच और नए विचार किसने की समस्या स्वास्थ्य, बिजली और सड़क और बेरोजगार युवकों के लिए चुनाव जीते जाने पर एक रोजगार का अहम कदम उठाया जाएगा। आवारा पशु को लेकर उन्होंने कहा कि जिले के किसान की खड़ी फसल पशुओं द्वारा नुकसान की जा रही है और किस दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। आम इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ रोजगार, स्वास्थ्य जैसी सुविधा भी अगर मिल जाए तो आम इंसान का जीवन सफल हो जाएगा। अच्छी राजनीति की पहल और विकास ही मेरा लक्ष्य है। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। इस बार वोट में देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला आपकी एंट्री के बाद देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इससे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नाक में दम कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये दो जनों के बीच है कि त्रिकोणी है, ये चार तरफ से है। ये तो देखिए, आप सब मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं तो आप ज्यादा समझेंगे। रही बात मेरी, तो जो मैंने अपनी लकीर बनाई थी और जो मुझे चुनावी दौर में मुझे करना था, बस मैं वो करता जा रहा हूँ और सच्चे दिल से कर रहा हूँ और जो अपने अंदर की बात है बस उसे सामने रख रहा हूँ। तो उससे लोगों का जो रुझान हो रहा है, बस वही मेरा समर्थन है। प्रयास करना मेरे हाथ में, सहयोग लोगों का मिल रहा है और हार और जीत तो देखिए ईश्वर के हाथ में। आपका विजन और मुद्दा क्या है क्षेत्र के लिए? सर, मेरा सिर्फ मुद्दा, सबसे तो पहले मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य से शुरुआत करी थी, मगर जैसे जैसे मेरा जो हर गांव में, बस्ती बस्ती में जो मेरा दौरा रहा है, उसमें बस अब जो मैं चीजें देख रहा हूँ कि सिर्फ छोटे विकास की सुविधाएं करनी, हैंडपंप्स, ट्रांसफार्मर्स, स्कूलों में संचालन, कॉलेजेस में संचालन, अस्पतालों का अच्छे तरीके से संचालन, बस इतनी चीजें सबसे पहले करने की जरूरत है जिससे पूरे क्षेत्र में एक संतुलन की स्थिति आ जाए। गुड़ विधानसभा में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि खगाल कर जनता वोट करेगी इस बार? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये प्रश्न मैं आपका समझ नहीं पाया। जो भी प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं, तो लोग ये सवाल, राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि खगाल कर इस बार जनता वोट करेगी? देखिए, अभी तक मैं जहां भी गया, सबसे पहले अपने वोट का जो मेरा स्वार्थ है उसको सामने पहले नहीं रखा है। सिर्फ उनसे जागरूकता की बात करें। समस्याएं आपके सामने, हम हर 5 साल का जो हमारा समय रहता है उसमें हम अपनी तकलीफों को सहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं और जब हमें एक दिन का हमारे हक का जो मौका होता है, अगर उसमें हम जागरूकता के साथ सोच और समझ और अपने सारे तर्क वितर्क सामने रख के मतदान नहीं करेंगे, अगले 5 साल में फिर हमें वही चीज होगी। तो उनको जागरूकता फैलाना मेरा काम था, मेरा फर्ज था कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, अगर यहाँ की पैदाइश हूँ, ये मेरी घर है, ये मेरी पहचान, तो उसके साथ लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं। अब वो 17 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या निर्णय लिया गया है। पर ये लोकप्रियता सबसे ज्यादा आप में और सबसे कम समय भी मिला, कारण क्या है? काफी समय से लोगों का ये इंतजार था कि समस्याओं के कारण, देखिए बड़े विकास की व्यवस्थाएं काफी हैं, मगर जो छोटे विकास जिससे जीवन यापन होता है अंदरूनी क्षेत्रों का, तो पीने के पानी, बिजली, खेती में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को देखते हुए जो
रुझान है वो इसलिए कि काफी समय से इंतजार था कि कोई तो ऐसा है जो अपना घर और अपनी पहचान मान के इन समस्याओं का समाधान करे। जो वो सब वो उनके सामने वो दिख रहा है। जो जो गुड़ विधानसभा का मतदाता है, चाहे वो युवा हो चाहे किसान हो, किसान ये देख रहा है कि जो आवारा पशु है वो प्रखर के ही द्वारा जो है यहाँ पे सब कुछ बंदित होगा, और जो युवा है और यहाँ से पलायन बाहर के लिए कर रहा है, उन्हें एक उम्मीद की किरण है कि युवा प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा है और युवाओं के लिए कुछ न कुछ ये बेहतर करके देंगे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर मुझे अच्छी पढ़ाई का मौका मिला है, अगर मुझे अच्छी नौकरी हासिल हुई, तो लड़ाई अब उन बच्चों के लिए है और उन युवाओं के लिए कि अगर मुझे पढ़ाई मिल सकती है तो उन्हें भी मिलेगी, अगर मुझे नौकरी मिली है तो अब उन सबको मिलनी चाहिए। और रही बात आवारा पशुओं की, देखिए 12 गौशालाएं जहाँ तक मैं अभी तक जा पाया हूँ, उनमें से एक को छोड़ के 11 गौशालाएं ऐसी हैं कि खड़ा होना मुश्किल है। और फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहाँ चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता। और आवारा पशुओं का जो हमारी खेती की जो पहले ही इतनी समस्याएं थी, अब उनमें से एक और समस्या आ गई। 2021 में भाजपा सरकार ने खेत सुरक्षा योजना का घोषणा की थी, मगर वो अभी तक 2023 बीतने को आ रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं।